अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माजिद कंफर्म करे, आवाज़ सही आ रही है? ओके। अच्छा, पहले तो ये है कि इंशाल्लाह जो कोर्स का वादा किया था वो ज़िंदगी रही तो कमिंग वीकेंड पे हम फिनिश करेंगे। लास्ट वीक जो था थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, तो ये कोर्स है जिसमें इंशाल्लाह ताला एक या दो दिन में हम फिनिश करेंगे। इसमें 10 लेक्चर्स हैं जो कि कंप्लीट ए टू जी लोकल एसईओ इसमें हम कवर करेंगे। जो हमने पहले 15 लेक्चर किए थे वही एसईओ, वही लोकल एसईओ हम इंशाल्लाह ताला 2 दिन में कवर करेंगे विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी। अभी लेक्चर जो है उसका मेन चीज़, वो मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि हम ऑफ पेज एसईओ में, जब हम लोकल एसईओ के लिए ऑफ पेज एसईओ करते हैं तो उसमें हम साइटेशन कैसे फाइंड करें, हम वहाँ पे वेब 2.0 कैसे फाइंड करें, वहाँ पे पॉडकास्ट लिंक कैसे फाइंड करें। ठीक है। अब मेन चीज़ जो है ना, आप जिसको भी हायर करते हो वो मोस्टली जो है ना आपको एक शीट पकड़ा देता है। अगर आपको समझ नहीं है तो आपसे इशू ये होगा कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि भाई वो जो आपको लिंक्स दे रहा है, इवन आपको ऐसे लिंक्स मिलेंगे जो कंट्री स्पेसिफिक भी नहीं होंगे। निश स्पेसिफिक तो छोड़ दे, वो तो जर्नल हो गए, गुड है। कंट्री स्पेसिफिक भी आपको नहीं देंगे, फिर निश स्पेसिफिक भी आपको नहीं देंगे, फिर आपको ऐसी साइटेशन भी नहीं मिलेंगे जो इंडेक्सेबल साइटेशन हो। यानी बहुत कम होते हैं ऐसे जो आपको साइटेशन प्रोवाइड करते हैं वो इंडेक्सेबल होते हैं। वो मोस्टली एक लिस्ट है, एक शीट होती है, वो फॉलो करते हैं। आप यार वो यूएस में रहते हो, आप यूके में हैं, आप दुबई में हैं, आप जिस कंट्री में भी हैं, वो आपके लिए वही साइटेशन बनाते हैं, वही वेब 2.0 बनाते हैं, वही पॉडकास्ट बनाते हैं। वो इंडेक्स हो ना हो, रिलेवेंसी बनती है नहीं बनती, कोई नहीं पूछता। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब भी साइटेशन बनानी है आपने अपने कंपेटिटर को देखना है। कंपेटिटर के जो इंडेक्स साइटेशंस है वो बनाने हैं, जो इंडेक्स वेब 2.0 है वो बनाने हैं, जो इंडेक्स पॉडकास्ट है वो बनाने हैं। मतलब जो भी लिंक आपको कंपेटिटर के इंडेक्स नजर आए आप वो बनाओ। अगर कंपेटिटर का इंडेक्स हो रहा है तो इसका मतलब है कि 90% आप श्योर हो कि ये लिंक मेरा भी इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है। तो आपने उस चीज को बनाना है। आपने ये नहीं करना कि बस ही बस आपने लिस्ट पकड़ लिया और आपने 500 600 700 साइटेशन बना दी, आपने पॉडकास्ट लिस्ट बना दी, आपने वेब 2.0 बनाए, आपने जो क्या कहते हैं फार्म बना दी, आपने सोशल बना दी, मतलब आपने बहुत सारे बनाए। लेकिन अगर वो लिंक आपको कोई बेनिफिट्स नहीं दे रहा तो उस लिंक का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। कोशिश करें कि जितना पॉसिबल हो जो चीज़ बना रहे हो वो आपको बेनिफिट दे रहा हो, वो इंडेक्स हो, वो आपके क्लाइंट को बेनिफिट दे रहा हो। ठीक है। हमने जो चीज़ कर रहे हैं, हम जो भी चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें फ़ायदा हो। अगर वो फ़ायदा नहीं दे रहा हो तो उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम जाते हैं शॉर्टकट वे में, मैं बताऊंगा कि आपने साइटेशन कैसे फाइंड कर देनी है। ठीक है। एक जो तरीका है वो ये है कि आपने सर्च पे लिखना है जो आपका मेन कीवर्ड है। आप जहां पे जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपने वो निकालना है और वो करनी है। अपने मेन प्राइमरी कैटेगरी, फॉर एग्जांपल मैं जो ना, आप यूएस में एक एरिया को टारगेट करता हूँ, मेरा कीवर्ड है सेल माई हाउस, और मैं मियामी में जो है ना सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं कहता हूँ सेल माई हाउस। ये देखें, हाउस इन मियामी। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो टॉप कंपेटिटर रैंक कर रहे हैं जीएमबी प्रोफाइल पे, आप लोगों ने इसको निकाल देना है। पहले हम साइटेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, जो इंडेक्सेबल साइटेशन है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये एक दो कंपेटिटर मैंने ओपन कर दिया, यानी सेम प्रोसेस जो है आप बाकी कंपेटिटर के लिए इंप्लीमेंट करोगे।
कि साइटेशन कैसे फाइंड करनी है। आपने इसका नाम लेना है, नाम लेके गूगल में जाना है, गूगल में जाके आपने डबल कॉलन लगाना है और इसके नाम को पेस्ट कर देना है और यहाँ से भी बंद कर देना है और इसको सर्च करना है। आपने सर्च कर दिया मेरे भाई, आपको यहाँ पे मैक्सिमम वो चीज़ें नज़र आएंगी जहाँ पे ये नाम जो है ना वो मेंशन है, ये ब्रांड नाम जो है ना वो मेंशन है। ठीक है, आपने ये चीज़ें देखनी है। अब यहाँ पे जो लिस्टिंग आपको शो होगी या जहाँ यहाँ पे जो भी चीज़ इस कंपेटिटर ने बनाई है, वो कोई भी साइटेशन है, वो कोई भी बैकलिंक है, इट्स मीन कि वो इंडेक्सेबल है। इंडेक्स उनका इंडेक्स है तो आपका भी इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है वो आप सेम नाम के साथ ऑल इन टेक्स्ट सेम चीज करनी है और इसको सर्च कर देनी है। सर्च करने के बाद आप ये देखें, अब इन्होंने जो भी चीजें इनके नाम से रिलेवेंट है वो यहाँ पे आपको शो। अब यहाँ पे ये मैंने प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं किया, लेकिन आपको इस तरह करके इनके लिंक्स जो है ना वो मिल जाएंगे। अब जो दूसरा तरीका है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल नाम जो है वो ब्रॉड रहता है, सेल माई हाउ फास्ट, ये एक बहुत बड़ा नाम है ना, मतलब सिंपल नाम है, कोई ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है, एक कीवर्ड है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं इसका जो ना एड्रेस लूंगा, मैंने इसका एड्रेस ले लिया यहाँ से। ठीक है, एड्रेस कॉपी किया, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, सेम प्रोसेस जो है मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या नजर आता है। अब ये देखें, यहाँ पे जो आपको अभी नजर आएंगे वो ये एड्रेस जहाँ पे मेंशन होगा वो साइटेशन बनी होगी। ठीक है, एक ये मेथड है जो आप साइटेशन फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपने कंपैरेटर के जो टॉप यानी जो इंडेक्सेबल साइटेशंस होंगे वो आपको यहाँ से मिल जाएगी और फिर वहां पे आप जाके खुद अपने साइटेशन बनाएं। मैं एक जो ना नाम इस तरह सर्च करता हूँ जो नाम वाकई में कोई नाम हो। ये देखें, अब ये वाला ये मैंने कॉपी कर दिया, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने सेम तरीका इम्प्लीमेंट किया। अब ये देखें मेरे भाई, ये आपको जो ना, अब ये देखिए सेल माई हाउस टू, यहाँ पे इन्होंने लिस्टिंग की है, इसकी जो ना लिस्टिंग इतनी ही है जो मुझे इस नाम के हिसाब से शो कर रहा है। मैं इसकी जो फ़ोन नंबर है उसके हिसाब से जो ना चेक करूँगा कि भाई इसके फ़ोन नंबर के हिसाब से मुझे कितनी लिस्टिंग मिलती है। ठीक है, इसके फ़ोन नंबर के हिसाब से मतलब इट्स मीन कि ये इनकी इतनी खास लिस्टिंग वो नहीं बनी, साइटेशन नहीं बनी। हम जो है दूसरा बिजनेस जो है ना वो इस तरह देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला बिजनेस जो है ना मैं ओपन कर देता हूँ, जिसका नाम थोड़ा सा इन्होंने ब्रांड नाम को यूज़ किया हो। मोस्टली जो ना हम कीवर्ड या नाम को चेंज कर देते हैं तो फिर हमें साइटेशन फाइंड करने में मसला आ सकता है। हाँ ये देखें, अब इस बंदे ने थोड़ा सा ब्रांड नाम यूज़ किया ना तो इसके हमें साइटेशन जो ना वो मिल रहा है और ये जीएमबी प्रोफाइल पे काम भी कर रहा है। तो ये देखिए इसकी फेसबुक आ गई, लिंक्डइन आ गई, इसकी जो है ना इंस्टाग्राम आ गई। अब यहाँ पे इसने लिंकिंग की है, दोबारा फेसबुक, इसकी वीडियोज़ आ रही हैं। ये देखिए इसकी येल्प आ गई, ये कंटेक्ट आउट आ गए, ये मेक वेस्ट ये वाली भी आ गई। यहाँ पे ये देखिए रॉकेट रिच, इसकी जो कोरा पे रेडिट पे बना हुआ है यहाँ पे। मतलब ये दो तीन तरीके आप यूज करोगे ना सेम तरीके से, आपको मैक्सिमम जो है ना आपके क्लाइंट के साइटेशन मिल जाएगी। जो साइटेशन उन्होंने बनाई है वो इंडेक्स है। आप 5-6 कंपेटिटर को देखोगे और एक दो कैटेगरी को चेंज करोगे तो विद इन 10 to 15 मिनट जो है ना आपके पास इतने लिस्ट आ जाएंगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे। वो लिस्ट आएंगी, वो साइटेशन आएंगी जो वाकई में इंडेक्सेबल होगी, वाकई में रेलिवेंट होगी। इसलिए कि अगर आपका कंपेटिटर जो है ना वो रैंक कर रहा है ऑफ पेज के हिसाब से, आप उसको आराम से फिर बीट कर जाओगे अगर आपने बाकी चीजें जो है ना उनसे अच्छी कर ली, ऑफ पेज भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि वेब 2.0 वो कौन से बनानी है। वेब 2.0 वो भी वही बनानी है जो आपकी इंडेक्स है, पॉडकास्ट भी वही बनानी है जो इंडेक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे फाइंड करना है। मैंने ये लिख लिया, सेल माई हाउस फास्ट इन मियामी, ओके।
तो आप जो ना डाउन द बॉडी इस तरह आया करो। आप इस तरह डाउन द बॉडी आओगे, ये देखिए आपको रेडिट मिल गया, आपने रेडिट पे करना है, ये हाउसू पे आ गया, यानी मतलब यहाँ पे आप आओगे तो आपको ये मैक्सिमम जो ना पॉडकास्ट लिंक वाले हैं या इस तरह जो बाकी है वो साथ साथ में नजर आएंगे। अगर आपको मतलब काम आपने किया, अब ये देखिए amazon.in ये बनाया हुआ है, आपने यहाँ पे लिस्टिंग करनी है, ये आपके साथ गूगल स्टेकिंग वाली हो गई, ठीक है। ये देखें, ये लोग जो कहते हैं ना कि क्लाउड स्टेकिंग जो है, जो गूगल स्टेकिंग है वो इंडेक्स नहीं हो रही है, देखिए ये इंडेक्स है, इंडेक्सेबल लिंक है। हम जो ना यहाँ पे और जाते हैं तो हमें बहुत सारे जो ना यहाँ से मिल जाएंगे। अब एक और चीज करनी है, फॉर एग्जाम्पल सर पे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो आपने जो नेक्स्ट चीज करनी है वो ये करनी है कि आपने डायरेक्टली अपने कीवर्ड जो है ना कंपैरेटर के, अपने मेन कीवर्ड जो है ना आपने सर्च किया सेल में फास्ट एंड मियामी आपने कर लिया। अब आप आओगे यहाँ पे वीडियो इमेजेस में, आप इमेजेस में आ गए। अब यहाँ से जो ना आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, आपको वो इमेजेस भी मिलेंगे जो वेबसाइट से इंडेक्स है, वो इमेजेस भी मिलेंगे जो फेसबुक से इंडेक्स है, वो इमेजेस भी मिलेंगे जो दूसरे प्लेटफॉर्म से इंडेक्स है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये पेज से इंडेक्स है, आप ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ये देखिए आई हार्ट से जो है ना वो इंडेक्स है, ये ट्विटर का आ गया आपके पास, ये अमेजोन एन का आ गया। मैं और बताता हूँ, अपार्ट फ्रॉम जो बाकी लिंक्स हैं, ये अमेजोन एन वाला है, ये देखिए यल्प का आ गया, रेडिट का आ गया, ये साउंड क्लाउड का आ गया। जो लोग कहते हैं साउंड क्लाउड पे आपके कितना टाइम लगता है बनाने में, 10 to 15 मिनट्स ही लग जाते हैं आपका, अगर एक अच्छा साउंड क्लाउड का लिंक आप बनाते हैं। आप इसको ओपन करें और साउंड क्लाउड को देखिए कि वो कैसे लिंक बना हुआ है, ये देखिए कितने इसके इंडेक्स हुए हैं। रेडिट तो मस्ट है आजकल, रेडिट जो बंदा नहीं बना रहा ना रेडिट पे, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है। ये देखिए यूट्यूब जो है ना आपके आ गए, या तो मतलब यही लिंक जो है ना ये आपके मस्ट होनी चाहिए, ये जरूरी है। ये देखिए विबली हो गया आपका, विब 2.2 लिंक है। यानी आप इस तरह रिसर्च करोगे तो यकीन माने आपको बहुत सारे, मतलब 1 घंटे 2 घंटे में आप इतनी चीजें फाइंड कर लोगे कि यही एनफ है, अगर आपने वही चीजें जो ना प्रॉपर तरीके से। नहीं आप जाओ, डबल बी ये भी है, अब ये आ गया आपका वेब 2.0। हमने इसको थोड़ा सा फिर देखते हैं। ये देखिए आपका विबली आ गया। इसी तरह आपके पास जो वेक्स वाले हैं वो लिंक्स हो गए, वर्डप्रेस का लिंक्स हो गए, ये सारे जो है ना ये इंडेक्सेबल लिंक्स हैं। जोहो हो गया, जिस पे वेबसाइट बन सकती है ना उस पे वेबसाइट बनाओ, उस पे प्रॉपर तरीके से काम करो, तो यकीन मैंने लिंक भी इंडेक्स होगा, आपको बहुत फायदा होगा और क्लाइंट को भी होगा। ये देखें, अब ये वाला लिंक जो है ना कैसे बना हुआ है, ये मुझसे, हाँ ये देखें, आप लोगों ने इस तरह बनाना है, ये देखें इतने लिंक्स वगैरह सारा कुछ दिया है, ये जो भी चीजें हैं वो किया है। अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब ये देखें, ये इनका वेबसाइट है, ये वेब 2.0 वेबली पर बना हुआ है, ये चेक करें भाई, इन पे पोस्टिंग की है सिर्फ, ये भी वेबली है, ये देखें इस पे भी सिर्फ पोस्टिंग किया है। और यहाँ पे प्रॉपर जो ना आप अपने साइटेशन को ऐड कर दे, जो जो लिंक्स आपने बनाए हैं वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन करे, कीवर्ड ऐड करे, जीबी को लिंक दे, वेबसाइट को लिंक दे, और कंटेंट ऐड करे, यूट्यूब वीडियो एड्स करे, जो जो आपने लिंक्स बनाए हैं वो यहाँ पे ऐड करे। अगर ये इंडेक्स हो रहा है तो इस पे क्रोलर आएगा, वो क्रोल करेगा तो आपका भी होगा। और इमेजेस जो है वो इसको उस तरह ब्रांडेबल बनाओ ताकि गूगल जो है उसको रीड करे, उसको प्रेफरेंस दे। जितना आपका ब्रांड विजिबिलिटी ज्यादा होगी, आपकी जो रैंकिंग है वो भी ज्यादा होगी, नाउन ब्रांड जो है वो रैंक कर रहे हैं। अब ये देखें इन्होंने सेम तरीके से किया हुआ है, ये देखें ये इस वेब 2.0 को जो ना लिंक करने की कोशिश कर रहा है और इसने वहां पे जो ना इसका लिंक पेस्ट किया हुआ। तो ये होता है, आप समझे कि आपकी स्टेकिंग है,
जिसको हम स्टेकिंग बोलते हैं ना, तो स्टेकिंग ही ऐसी होती है कि आप एक एक प्रेस रिलीज में, या कहते हैं ना कि प्रेस रिलीज स्टेकिंग, क्लाउड स्टेकिंग, वो ऐसी होती है कि आप एक ही अपने लिंक को एक आर्टिकल में या एक वेबसाइट में मेंशन कर देते हो, फिर दूसरे को दूसरे में मेंशन करते हो, मतलब एक दूसरे को स्टेक कर रहे होते हो। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है सारा चीजें, दोबारा जो ना दूसरी जो ना ब्लॉक फ्रीली बनाया, अब यहाँ पे इन्होंने दोबारा इसको लिंक किया हुआ है। तो इसी तरह जो चीजें ना वो इंडेक्स होती रही है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये भी बनाया हुआ है, मतलब ये वाला जो है ये 404 पे गया। अब ये है आपका ड्राइव स्टेक, जो है आपका इंडेक्स है, यानी जो लोग कहते हैं ना कि क्लाउड स्टेक, ये जो गूगल स्टेकिंग है वो काम नहीं कर रहा है। ये देखिए आपका गूगल स्टेक का जो ड्राइव स्टेक है वो इंडेक्स है, और यहाँ पे इनकी लिंक्स देखे कितनी बनाई है। तो भाई जो भी चीज है ना सारा कुछ काम करता है, बस आपको तरीका आना चाहिए, आपको प्रॉपर तरीके पे करना चाहिए, यानी ज्यादा के पीछे ना भागो, क्वालिटी के पीछे भागो और उन चीजों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। अगर यूटिलाइज करोगे प्रॉपर तरीके से तो आपके लिंक भी इंडेक्स होंगे, आपका अच्छे खासे रिजल्ट भी आएंगे। जस्ट लिस्ट के पीछे ना भागो, ब्लाइंडली जो ना चीजों को फॉलो ना करो, थोड़ा सा रिसर्च करो। जो वे मैंने आपको बता दिया ना, ये तरीके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह हर बंदे को उनके इंडस्ट्री में उनके कंपेटिटर से ऐसे लिंक्स मिलेंगे। वो भी फ्री वाले लिंक्स होंगे, ये कोई पेड नहीं है, ये फ्री लिंक्स हैं, और आप जो है ना इनको बना सकते हैं। यानी अगर आप फिर एक बंदे को हायर करें, उनको थोड़ा सा पे करके, वो आपको यही लिंक्स जो है ना वो बना देंगे, जो कि क्वालिटी और अच्छी खासी लिंक्स होंगे। ठीक है, तो ये था इस सेशन में जो मेरा मेन था कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि कैसे आप लोगों ने साइटेशन फाइंड करनी है, वेब 2.0, पॉडकास्ट रैंक, ये सारे कैसे आप लोगों ने फाइंड करनी है, और अपने कंपेटिटर को फॉलो करके उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने क्लाइंट के लिए बना सकें। भाई हर किस्म की बैकलिंक्स काम करती है जो इंडेक्स हो, ठीक है। इंडेक्स लिंक्स बनाओ, जैसे भी हो बनाओ, ऐसे इधर उधर ना भागो। जो भी आपको लग रहा है, जो लोग कहते हैं ना हजारों के पीछे भागते हैं कि यार मैंने $200 का ये लिया, $300 का ये लिया, क्वालिटी अगर बैकलिंक की है, वो इंडेक्सेबल लिंक है, तो वो काम करता है। अगर आपने ऐसे बैकलिंक लिया जिसका कोई रिलेवेंसी नहीं बन रहा, जो इंडेक्स ही नहीं हो रहा, या जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो उस लिंक को बनाने का कोई फायदा नहीं है। जो अभी मैंने बताया, ये मैंने वो लिंक्स बताए जो फ्री में बन सकते हैं, जो फाउंडेशन लिंक्स हैं और बहुत अहम लिंक है। इसको बना के आप जो है ना आगे प्रोसेस करो, आगे जो है ना आप प्रेस रिलीज बनाओ, तो जाके आप जो है ना गेस्ट पोस्ट लो, जो भी चीजें आपने पेड करनी है वो बाद में करें, पहले जो है ना अपने फाउंडेशन को बनाओ, उसको प्रॉपर स्ट्रांग करो। जब ये बनेंगे, इससे आपको जो ना काफी जबरदस्त किस्म की रैंकिंग भी आ जाएगी, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। फिर जो क्लाइंट होगा वो भी क्या करेगा, वो भी स्पेंड करेगा। जब तक आप ये नहीं करोगे, उनको फ्री में काम नहीं करोगे, तो मतलब उसको छोटे से थोड़े से बजट में उनको खुश नहीं कर पा सके, या उनको आपने रिजल्ट नहीं दिए, उनको लीड नहीं दिए, तो भाई आप क्लाइंट जो है ना वो ऐसा नहीं करेगा कि आप उनको, वो आपको भी पे कर रहा है, लिंक को भी पे कर रहा है, और रिजल्ट मंथ के एंड में उनको जीरो मिल रहा है, वो कभी भी स्पेंड नहीं करेगा। जब आप उनको रिजल्ट दोगे, उसके बाद जो है ना वो स्पेंड करने के लिए रेडी होगा, और वो स्पेंड करेगा। रेलेवेंसी जो ना फाउंडेशन लिंक्स में इतने रेलेवेंसी की जरूरत नहीं होता है, लेकिन साइटेशन में जो है ना कुछ जर्नल बनते हैं, कुछ निश रेलेवेंट बनते हैं, और जो कुछ जो है ना वो कंट्री रेलेवेंट होते हैं, कुछ सिटी रेलेवेंट होते हैं, तो ऐसे रेलेवेंसी बनती है। और जो हम वो बनाते हैं, गेस्पोज बनाते हैं, गेस्पोज जो है ना वो रेलेवेंट होने चाहिए। जहां से भी लेना है आपने करना है, या तो कैटेगरी रेलेवेंट हो या कंप्लीट वेबसाइट जो है वो रेलेवेंट हो, तब लेना है, अदरवाइज नो। ठीक हो गया। बस इसमें मैंने इतना बताना था। बाकी अगर वीडियो ठीक थी, अच्छी है, तो लोगों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कंप्लीट एसईओ पे। थैंक यू।